जब सीता माता अग्नि की लपटों में प्रवेश करती हैं, तब क्या राम को उन पर संदेह था या ये कुछ और ही रहस्य था जिसे युगों तक छुपाया गया? आज हम आपको बताएंगे अग्नि परीक्षा का वो सच जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। लंका के रणक्षेत्र में मेघनाद के पश्चात अब स्वयं रावण राम के सम्मुख खड़ा था। 10 मस्तकों वाला अहंकार अंततः श्री राम के ब्रह्मास्त्र से भूमि पर गिर पड़ा। रावण, तूने बल का अहंकार किया पर धर्म को भूल गया। आज तेरा अंत अधर्म के अंत का प्रतीक है। हे प्रभु, ये मेरे भ्राता का अंत है, पर ये धर्म की विजय भी है। अशोक वाटिका में 1 वर्ष के विरह और पीड़ा के पश्चात हनुमान जी सीता माता के समक्ष उपस्थित हुए। माता, आपका वियोग अब समाप्त हुआ। प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया है। अब आप मुक्त हैं। हे हनुमान, क्या ये सत्य है? क्या मेरे प्रभु आ गए? वर्ष भर के वियोग के पश्चात आज राम और सीता एक दूसरे के सम्मुख थे, परंतु ये मिलन जितना भावुक था उतना ही जटिल भी। प्रभु, सीते, तुम सुरक्षित हो, ये देखकर मेरा हृदय शांत हुआ। राम केवल एक पति नहीं थे, वे अयोध्या के भावी राजा थे और एक राजा का हर कर्म प्रजा के लिए एक मापदंड बन जाता है। सीते, मुझे तुम पर तनिक भी संदेह नहीं है, पर संसार की दृष्टि, संसार सदैव प्रश्न उठाएगा और जो प्रश्न आज न सुलझा वो युगों तक अयोध्या की प्रजा को कलंकित करेगा। समस्त वानर सेना, ऋषिगण और विभीषण के समक्ष राम ने वो वचन कहा जो युगों तक इतिहास में अमर हो गया। सीते, मैं जानता हूं तुम पवित्र हो, परंतु ये मेरा नहीं, ये संसार का प्रश्न है। तुम्हें विश्व के समक्ष अपनी पवित्रता प्रमाणित करनी होगी ताकि कोई भविष्य में इस पर अंगुली ना उठा सके। प्रभु, यदि ये धर्म की मांग है तो मैं इस परीक्षा के लिए तैयार हूँ। मेरा सतीत्व अग्नि से भी अधिक शुद्ध है। बाहर से सीता माता ने गरिमा दिखाई, परंतु भीतर एक स्त्री का हृदय टूट रहा था। उस स्त्री का जिसने प्रेम में सब कुछ त्याग दिया और अब उसे ही प्रमाण देना पड़ रहा था। मैंने राज्य त्यागा, वन चुना, केवल प्रेम के लिए, और आज मुझे स्वयं को अग्नि के हवाले करना होगा। पर यदि मेरी अग्नि परीक्षा अयोध्या की भावी बेटियों के लिए सम्मान का मार्ग बनाए तो मैं ये भार वहन करूंगी। लक्ष्मण, जिनकी आंखों में आंसू थे, अपनी भाभी के लिए चिता सजाने को विवश हुए। हाथ कांप रहे थे, पर आदेश का पालन आवश्यक था। हे भावी माता, क्षमा करें, ये मेरे हाथों का सबसे कठिन कार्य है। और फिर वो क्षण आया जो युगों तक स्मरण किया जाएगा। सीता माता ने अग्निदेव का आह्वान किया। हे अग्निदेव, यदि मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी आत्मा सदैव श्री राम के प्रति समर्पित रही है तो आप मेरी रक्षा करें। अब हम आपको ले चलते हैं समय में पीछे, हरण से भी पहले। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वयं राम को ये ज्ञात था कि रावण सीता का हरण करने वाला है। हे अग्निदेव, सीता के प्राण संकट में हैं, मुझे आपकी सहायता चाहिए। हे राम, मैं वास्तविक सीता को अपनी छाया में सुरक्षित रखूंगा, पाताल लोक में।
रावण के समक्ष एक छाया स्वरूप सीता प्रकट होगी, जो हूबहू सीता जैसी दिखेगी, परंतु वो मात्र एक प्रतिबिंब होगी। इस प्रकार जिस सीता का रावण ने हरण किया वो छाया सीता थी। असली सीता माता तो अग्निदेव के संरक्षण में पाताल लोक में पूर्णतः सुरक्षित थी। और अब अग्नि की लपटों के मध्य से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए असली सीता माता को लेकर। हे राम, ये लो तुम्हारी सीता, जो सदैव पवित्र रही, जिसे मैंने स्वयं सुरक्षित रखा था। जो छाया रावण के पास थी वो अब इस अग्नि में विलीन हो चुकी है। ये असली सीता त्रिलोक के समक्ष निष्कलंक है। अग्निदेव के इस दिव्य वचन के पश्चात समस्त उपस्थित जन, वानर सेना, ऋषि, विभीषण, सभी ने सीता माता की पवित्रता को स्वीकार किया। अब कोई प्रश्न शेष न रहा। विभीषण और वानर सेना एक स्वर में माता सीता की जय, श्री राम की जय। राम, जिनके नेत्रों में अब तक संयम था, अब भावुक हो उठे। उन्होंने सीता को गले लगाया, प्रेम और गर्व दोनों के साथ। सीते, मुझे तुम पर कभी संदेह नहीं था। ये परीक्षा संसार के लिए थी, तुम्हारे लिए नहीं। तुम सदैव मेरे हृदय में पवित्र थीं। प्रभु, मुझे गर्व है कि मैंने ये परीक्षा दी। इसने सिद्ध किया कि सत्य और धर्म अग्नि से भी अधिक शक्तिशाली हैं। अग्नि परीक्षा को अक्सर सीता माता के अपमान के रूप में देखा जाता है, परंतु गहराई से देखें तो ये राम के राजधर्म की मजबूरी थी, न कि पति के रूप में अविश्वास। एक राजा का हर निर्णय आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनता है। राम ने अपने व्यक्तिगत प्रेम को राजधर्म के तराजू पर तौला, और ये उनके लिए भी उतना ही पीड़ादायक था जितना सीता माता के लिए। सीता माता की अग्नि परीक्षा वास्तव में उनकी दुर्बलता नहीं, उनकी असीम शक्ति, धैर्य और गरिमा का प्रतीक है। उन्होंने संसार को सिखाया कि सत्य कभी भस्म नहीं होता, वो अग्नि से भी होकर और अधिक उज्जवल होकर निकलता है। जय सीताराम।